इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 7 कांडों में कथा को बांटा। बालकांड संस्कार कांड है, श्री अयोध्या कांड त्याग कांड है, सहज त्याग, एकदम सहज व्यवस्थित अरण्य निर्विकार कांड है। मैं बार बार इसका स्मरण करता हूं। किष्किंधा सहकार कांड है, सुंदर बाढ़े नेह अपार कांड है, प्रेम श्री सीताराम जी का। युद्ध कांड अहंकार और अंधकार से मुक्ति दिलाने वाला कांड है। अहंकार का समापन, अंधकार का समापन, विकारों का समापन युद्ध कांड की विशेषता है। उत्तरकांड भगवत साक्षात्कार कांड है। तत्व का बोध हो जाएगा, भगवान कहीं है नहीं, भगवान ही है। कहां नहीं है, कहां नहीं प्रभु, कहो सो कहां, जहां प्रभु नहीं, सब जगह है। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में। हर कांड को लिखने के बाद पूज्यपाद गोस्वामी जी ने स्तुति के श्लोक लिखे। पहला श्लोक, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। बाबा गणपति और मां सरस्वती का वंदन कर। अद्भुत ग्रंथ हो, भगवान शिव गुरु तत्व की वंदना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव मां भवानी की वंदना। सृष्टत्व भाव में महर्षि वाल्मीकि जी की, श्री हनुमान जी सुग्रीव जी का स्मरण करते हैं। शुद्ध विज्ञान संपन्न भगवान के परम प्रिय माया प्रकृति सीता मैया और प्रभु के भाव की वंदना है। फिर अपनी बात कहते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतमयद रामायणे निगतितम क्वचिदन्यतो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनो। भाषा में नाना पुराण निगम आगम श्रुति तंत्र शास्त्र सब हैं। रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि। तथापि अंतःकरण, स्व अंतःकरण के सुख के लिए मैं तुलसी भाषा में बांध रहा हूं। क्या बांध रहा हूं? रामचरित्र को निबंधन कर रहा हूं। लिख नहीं रहा हूं, रच नहीं रहा हूं। जहां तहां जो कथा है उसको उठा करके जोड़ रहा हूं, निबंधित कर रहा हूं। अलग होता है। आपने जो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़े होंगे, मुंशी प्रेमचंद ने निबंधन नहीं किया है, देखा, कल्पना में लिया, उसको लिखा, इसलिए वो कथाकार हुए। जिन्होंने उपन्यास पढ़े होंगे, उपन्यास में लेखक जो है घटनाक्रम वो नहीं लिखता, कल्पना लोक में जाकर कल्पना करके उपन्यास लिख देता है। पढ़े रहो। और ये जो घटनाक्रम है, इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए मेरे अगले उपन्यास की प्रतीक्षा करें। 6 महीने बाद आएगा, उसको खरीदे पढ़े। ऐसे चलता चला जाएगा, क्रम बढ़ता जाएगा। मानस में ऐसा नहीं है। बाबा ने साफ साफ कहा, मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई
मग चलत सुगम मोहि भाई मग चलत सुगम मोहि भाई एक बार त्रेता युग माही एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही राम कथा मुनिवर जब खानी राम कथा मुनिवर जब बखानी सुनी महस परम सुख मानी सुनी महेश परम सुख मानी मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी 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 बहुत स्तुति वंदन को प्रणाम। कथा क्रम यहाँ से बाबा ने लिया। एक बार त्रेता युग में भगवान भूत भावन कथा सुनने हेतु अगस्त महाराज के आश्रम गोदावरी गंगा के तट पर पधारे। साथ में दक्ष महाराज की पुत्री माँ सती महारानी भी कथा सुनाई। अगस्त्य महाराज ने पूजनोपरांत कथा सुनाई। बार बार आग्रह करते हैं कथा सुनी जाए, समझी जाए, सुनी जाए। सुनने से कल्याण होगा, कथा में बैठने से कल्याण न होगा। कथा में बैठकर कथा सुनने से कल्याण होगा। जो आपन चाहे कल्याण सुनी जाए, सुनी जाए। अच्छा, बाबा ने तो सुना, माँ ने सुनी नहीं, मोह हो गया। भगवान का दर्शन हुआ दंडकारण्य में तो प्रणाम किया बाबा ने, माँ ने प्रणाम नहीं किया। आप प्रणाम करो, कोई प्रणाम न करे तो जबरन न करवाइए, ये व्यवहार सिद्ध करिए। आपो करो, क्यों जबरन करना? आपका मन हो करो, न मन हो न करो, आप करो। देखकर जो न कर रहा है उसको जबरन न करवाइए। छोटे बच्चे भी देख के प्रणाम करने लगते हैं। बड़ा नहीं कर रहा है, उसकी अपनी गति है, कौन रोकेगा? कोई भी बात सीखी जा सकती है, सिखाई नहीं जा सकती। सीखी जाती है, सिखाई
पशु पक्षी को जाती है, मनुष्य को नहीं। मनुष्य सीख लेता है, और जो न सीखा वो कहे बताए से भी न सीखेगा। सीख लिया। माताएं पूछती हैं, ये कहां सीखा तुमने? पूज्य बात गुरुदेव भगवान का एक बड़ा प्यारा गीत है। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, किसने ऐसा बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया राघव जी तुम्हें, किसने ऐसा। भगवान का स्वभाव बड़ा अद्भुत है, अलौकिक है। लीला भाई, माँ ने परीक्षण लिया, माँ का वेश बना लिया सीता माँ का। भगवान शिव ने पूछा, माया ने प्रेरित करके झूठ कलवाया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। बाबा ने ध्यान में दर्शन किया, सती कीन सीता कर वेशा। अरे राम, मन से त्याग कर दिया। कैलाश पधारे, आकाशवाणी की प्रशंसा हुई। संकल्प का स्मरण करके शिव बाबा समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष तक मां सेवा में लगी रही। समाधि से वापस आए, राम नाम का जप भया। सती अम्बा ने जाकर प्रणाम किया। शिव जी ने आसन निकाल के दिया। लगे कहन हरि कथा। देखिए, कथा में मन लगना चाहिए, लगाना नहीं चाहिए, लगना चाहिए। लगाने में लगने में बड़ा अंतर है। कोई कथा सुन रहा हो और उसके बगल में बैठकर आप कुछ और कर रहे हो, तो वो 2-3 बार तो मना करेंगे। तीसरी बार नहीं यदि आपने माना तो कांख में हाथ लगा करके वो पंडाल के बाहर तक धकिया के आएंगे। कल से आना मत। अरे आने की क्या जरूरत है जब तुमको कथा सुनना ही नहीं है? दूसरे को भी नहीं सुनने देते हो आप। लो, बात बिगड़ गई ना। नहीं, आप जहां रहिए वहीं तो रहिए ना। यहाँ तन से, यहाँ मन से, वहां आप न जाने कहां क्या करोगे। शरीर जहां है, मन बुद्धि चतुष्टय अहम सब एक साथ। मन बुद्धि चित्त अहम एक साथ रखो। आप देखो कैसा रस बरसता है यार। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।